तो pH इज इक्वल टू बच्चों माइनस log ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, या इन सम बुक्स इट इज आल्सो गिवन pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ, ये एक्चुअल में आप पढ़े हो तो देयरफॉर यू आर अवेयर अबाउट दैट कि एच आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच इजिकल टू माइनस log ऑफ एच आयन या पीएच इजिकल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब एक चीज देखिए कि अगर पीएच की वैल्यू ये है तो इफ इट इज रिक्वायर्ड तो देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीओएच आल्सो। ध्यान देना। तो व्हाट इज लॉग? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा है, तो मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछना चाहिए। लॉग पढ़ना है आपको क्लास 10th में ना, जब हम लॉग लॉग टेबल या लॉग की, अच्छा आपको तो कुछ नहीं पता होगा ना लॉग के बारे में। यस। लॉगरिथम से बेटा हम लोग किसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे अगर आप कोई कोई बुक देखोगे, उस बुक में पीछे एक लॉग टेबल दिया रहता था। लॉग टेबल से हम किसी की वैल्यू, जैसे मान लो log 10 की वैल्यू हमेशा होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 10 log 100 कैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं, तो लॉग टेबल जो दिया होता है उसी में वैल्यू दी रहती है log 1 से लेकर के लॉग जितने तक वैल्यू आपको 100 तक फाइंड करनी है। तो वो लॉग जिस जिस लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बस मैं बता दूंगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पीओएच की वैल्यू होता है माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। ध्यान देना बेटा, यहां हमने लिखा टू द बेस 10। जब किसी भी सब्सटेंस का हम आयोनाइजेशन करते हैं तो सब्सटेंस कहाँ जाता है? पानी में। और पानी में जब उसका आयोनाइजेशन होगा तो एच आयन देगा या ओ एच आयन देगा? तो एच आयन जो मिला उसको कहेंगे माइनस log ऑफ एच आयन, और अगर ओ एच आयन निकाल रहे हैं, ओ एच आयन का कंसंट्रेशन आपको प्राप्त हो रहा है तो पीओएच निकालना होगा। पीएच की वैल्यू ऐसे निकलेगी, पीओएच की वैल्यू ऐसे निकलेगी। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि हमने उस दिन पढ़ाया था कि जो के डब्ल्यू होता है बेटा, के डब्ल्यू मीन्स 1 × 10⁻⁴, दिस यू हैव रिटन, इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होगी? 1 × 10⁻⁴। अगर तुमने इसको पी के डब्ल्यू निकाला, क्या निकाला बच्चा? पी के डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी 14। ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होगी? 14। ये छोटी छोटी चीजें आपको लिख लेनी है। और अगर आपसे पूछा जाए पीएच और पीओएच की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? दिस इज आल्सो 14 के बराबर होगी। जैसे सपोज कर लो आपको किसी क्वेश्चन में पीएच का आपने कैलकुलेट कर लिया, पीएच दिया हुआ है, और आपको पीओएच कैलकुलेट करना है, तो नो नीड टू पुट द फार्मूला दिस वन, डायरेक्टली पुट दिस फार्मूला इन दिस वन, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अगर पीएच सपोज कर लो 3 दिया गया है तो पीओएच की वैल्यू होगी 14 - 3 इक्वल टू 11। इस फार्मूले से आप इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो पीएच के लिए इतना आपको जानना जरूरी है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन का, अच्छा सुनो ध्यान से, जब किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे तभी हम बेटा उसका पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी सॉलिड का पीएच नहीं होगा, क्योंकि उसके आयनाइजेशन से जो एच आयन और ओ एच आयन प्राप्त हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एच आयन एंड ओ एच आयन ओनली वी कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब आगे चलें। उस दिन मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल सब बताया था, बस खाली आपको याद हो जाए इसलिए मैं बता रहा था। पीएच स्केल में क्या करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक स्केल बना लें और इस स्केल में यहां हम देखो, इसकी वैल्यू, अगर हम पीएच की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे तो पीएच की वैल्यू हो गई, आप ऐसे बना लो, स्केल ऐसे बनाइए। स्केल में आपने यहां लिखा पीएच की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, पीएच की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। इसको कंप्लीट करिए। ध्यान से सुना जो मैं लिखने जा रहा हूं। दिस इज द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली में बच्चा, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो दिस इज नोन एज द न्यूट्रल। ये क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और अगर पीएच की वैल्यू कितनी है? 0 से 7 के बीच में पाई गई तो इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर ये 7 से 14 के बीच में है तो दिस इज नोन एज द बेसिक, इट इज नोन एज द बेसिक।
Where I was not in the last class, so can you please say what is pH? हाँ, क्या बेटा, किसने पूछा? व्हाट इज योर नेम? Shatawat. सतावर, क्या पूछ रहे हो बेटा? So what is pH? तो लास्ट क्लास में नहीं थे। देखो, पीएच मैंने बोल दिया। अगर हम पीएच की बात करें, चलो बस एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं। पीएच जो होता है बेटा ना, पीएच स्टैंड्स फॉर, मेनी टाइम्स दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास उनको पता है, क्विसेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंज। क्विसेंस या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है बेटा इसका फुल फॉर्म, ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे आप पीएच को पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलें या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलें, इसका मतलब होता है, इसको अगर हम बात करें तो कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब हो गया। इसको इंग्लिश में पावर ऑफ, ये जो पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन है, दिस वर्ड इज एक्चुअली, कौन सा वर्ड है बच्चा? ये फ्रेंच वर्ड है और ये जर्मन वर्ड है। तो पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम फाइंड आउट करने के लिए उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जानेंगे। अगर वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कोई भी सॉल्यूशन है, जब वो पानी में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा कोई सॉल्यूशन में, तो डेफिनेटली इट विल गिव द एच आयन एंड ओ एच आयन। तो व्हाटएवर एच आयन वी आर गेटिंग या व्हाटएवर ओ एच आयन वी आर गेटिंग, उसी के कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करके पीएच वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और पीएच निकालने का फार्मूला ये होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन। अब आज हम पढ़ेंगे कि यही पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था, इसको कहेंगे पीएच स्केल बेटा। पीएच स्केल एक स्केल है, सपोज कर लो इमेजिनरी स्केल, जिसपे 0 से लेकर के 14 तक के मार्क्स बने होते हैं। तो 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आता है तो दैट इज एज्यूम्ड एज द एसिडिक इन द नेचर, और अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो दैट इज एज्यूम्ड एज द बेसिक इन द नेचर। एग्जैक्ट अगर 7 आता है तो दैट इज न्यूट्रल इन द नेचर। अगर आप वाटर का पीएच निकालो, कैसे निकालोगे? पीएच मीटर आता है, तो उसमें जैसे पीएच मीटर डालोगे पानी में, उसका पीएच 7 आएगा एग्जैक्ट। अब ये देखो बेटा, अगर हम इस पीएच की बात कर रहे थे, फिर से मैं बताऊंगा, पीएच इज इक्वल टू, अभी अभी मैं बोला, ये पीएच इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। ये फार्मूला है। अच्छा, ऊपर लिखा गया है, दिख रहा है क्या? इट इज विजिबल और नॉट, व्हाटएवर ये आई रिटन, ये दिख रहा है? Not visible. नो सर। नॉट विजिबल, ठीक है। वही चीज जो मैं बताया हूं, ये यहां दिखेगा। हाँ, अभी कोई बच्चा पूछा 57, तो मैं बता रहा हूँ, पीएच की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर से दिखेगा तो कोई बात नहीं दिखेगा तो वही मैं जो लिखा हूँ, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन, ये फार्मूले से निकालना था। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये देखो पीएच की वैल्यू हो गई। और अगर हम यहां लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जब ये बड़े ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या वैल्यू होगा, ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू होगी बेटा 10⁻0। इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻1। इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻2। इसकी वैल्यू होगी 10⁻3। इसके ऊपर इसकी वैल्यू होगी 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी इसका रोल आने वाला है। 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13 और 10⁻14। ये ध्यान देना, ये जो मैं लिखा हूं, इट इज शोइंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻0, ये तो मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, 10⁻0 किसी भी नंबर पे, मोलर का मतलब होता है बच्चों, या दिस इज आल्सो नोन एज 10⁻³ और मोल पर लीटर। क्या होगा? मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट होता है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ दिया गया है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी बच्चा? पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
टू द बेस 10। यही जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो यही दिया गया है। यहां लिखेंगे लेट, अगर कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ दिया गया है, तब हम उसका पीएच कैसे फाइंड करेंगे। तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो यहां लिखेंगे -log ऑफ एच आयन की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 10⁻³ ये बेस 10 होता है। अब जरा देखो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा लॉग के कुछ एप्लीकेशंस। थ्री। यहां देखो, क्या कुछ बोल रहे हो बेटा। सर 3 आ रहा था। हाँ 3 आएगा। ये देखो, लॉग जो होता है, लॉग की वैल्यू होती है log a इंटू बी। अगर कहीं लिखा रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। ये अभी सब यूज होगा। log a प्लस log b, हम इसको log a इंटू बी को लिख सकते हैं। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अगर हम log a अपान b कहीं लिखा रहे ऐसे, तो इसको लिखेंगे क्या, log a माइनस log b। अगर कहीं लिखा रहे बेटा, जो चीजें आएंगी वही मैं बता रहा हूं, log a टू द पावर b, ध्यान देना, log a टू द पावर b, a के ऊपर b की पावर लगी हो तो इसकी वैल्यू होगी, ये b को पहले ले आते हैं तो इट्स वैल्यू विल कम टू b log a। क्या हो जाएगा, b log a। तो यही वाला फार्मूला आपको यहां यूज करना है। दिस इज इक्वल टू, ये देखो log 10⁻³ था, इस 10 को a मानेंगे, -3 को b मानेंगे, तो ये -3 इस माइनस से क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब माइनस में आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 पहले आ गया तो log 10 बचा और यहाँ बेस 10 था। ध्यान देंगे, तो -3 में प्लस, -3 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +3, और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1। ध्यान देंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है। दैट डे आई हैव टोल्ड दोज हु आर इन द क्लास, दे हैव रिटन log 1 की वैल्यू हमेशा 0, log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। ये सबका बेस 10 है। log 100 की वैल्यू क्या होगी, 2 होती है। ये बेस 10 कैसे 2 होगी, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे, ये सब पॉइंट लिख लेना बेटा, log 100 इज इक्वल टू log 10⁻²। कैन वी राइट लाइक दैट। और अगर log 10⁻² है तो 2 पहले आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 log 10। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो 2 log 10 और 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। log 10 की वैल्यू अभी आपने देखा कि 1 होती है, तो 2 में आप 10 से मल्टीप्लाई, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो log 100 की वैल्यू 2 आती है। इसी तरह log 1000 की बात आती तो दैट इज इक्वल टू 3। log 10,000 की बात आती तो उसकी वैल्यू होती 4। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू देखी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू 3। तो कुल मिला के अगर उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻³ दिया गया है, तो उसका पीएच जो होगा वो 3 होगा। ये कुछ चीजें हैं, इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट करें, फिर आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। क्या पढ़ाया हूं आज, इसको पहले नोट करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिस यू हैव रिटन, यस सर। ठीक है। अब दूसरा लिखो, ये वाला लिखा, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, अगर इतना है तो इसका पीएच इतना होगा। नाउ नोट दिस, कैलकुलेट pH of 5 into 10⁻⁻4 mH2SO4। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻5 into 10⁻4 mH2SO4 सॉल्यूशन।
तो जो H2SO4 है, इसका जब आयनाइजेशन हुआ तो H आयन मिला और सल्फेट आयन मिला। यहां आपने देखा कि 2H आयन मिलेगा, क्योंकि यहाँ H2 लिखा था। हाइड सल्फ्यूरिक एसिड का जब आयनाइजेशन होगा तो देन वी विल गेट टू डिस्प्लेसेबल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन टू डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो अब देखो जरा क्वेश्चन, इसका पीएच दिया गया है 5 हाँ, कंसंट्रेशन दिया गया है 5 × 10⁻⁴ m। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो इस H आयन का कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 5 × 10⁻⁴, और यहां भी 5 × 10⁻⁴। क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन हुआ, जो इससे एक H आयन मिलेगा बच्चों, उसका कंसंट्रेशन होगा 5 × 10⁻⁴। ये बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां इसमें क्या मिल रहा है, 2H आयन मिल रहा है, इसलिए 2H आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻⁴। ध्यान देना, try to understand. In the previous question we have written only 10⁻⁴ m is giving 10⁻⁴ m HCl, because HCl के आयनेशन से केवल एक H आयन मिल रहा था। लेकिन इन दिस क्वेश्चन H2SO4 के आयनेशन से 2H आयन मिल रहा है। एक H आयन का कंसंट्रेशन ये होगा, तो 2H आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, सर मल्टीप्लाई। डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई की जगह? नो नो, क्यों डिवाइड होगा? कितने H आयन मिल रहे हैं? सर दो मतलब वो H दो आयन। एच आई एन की है ना, 5 × 10⁻⁴। एक H आयन का कंसंट्रेशन ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। H2SO4 का जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, H2SO4 का जब आयनाइजेशन होगा तो 2H आयन मिल रहा है, और एक H आयन का कंसंट्रेशन ये दिया गया क्वेश्चन में, ये है 5 × 10⁻⁴। तो 2H आयन की वैल्यू होगी 2 × 5 × 10⁻⁴। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सब सारी चीजें आप क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो दिस इंप्लाइज, ध्यान देंगे, दिस इंप्लाइज क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, इसको लिखेंगे 2 × 5 × 10⁻⁴, और ये वैल्यू दी गई थी m में, माने मोलरिटी में। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 × 5 यानी 10 × 10⁻⁴m, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस log of hydrogen ion concentration to the base 10, this is equal to minus log of 10⁻⁻3, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 log 10 दैट इज इक्वल टू 3। ये आपका पीएच हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतने टाइप के बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। सो इसको करिए फटाक से। जिस पॉइंट में नहीं आएगा हमको बताइएगा। I am here only after completing, let me know.
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट pH of 0.01 m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हमको pH निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा बेटा, सोडियम आयन मिलेगा और OH आयन मिलेगा। ठीक, अब यहां से अगर आप इसका कंसंट्रेशन देखें तो 0.01 लिखा है, तो इसका भी कंसंट्रेशन होगा 0.01, यहां हम लिखना ना भूलें, इसका भी कंसंट्रेशन होगा 0.01 m। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन यहां से मिला क्या, 0.01 m, या इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 m। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0.01 को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2। कैन वी राइट? कैन वी राइट? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों OH आयन का कंसंट्रेशन। अब आपको यहां से दो स्टेप पढ़ना है, दो स्टेप जानना है। तो OH इज इक्वल टू दिस मच। अब लिखेंगे हमको, सिंस POH की वैल्यू होती है -log ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -log ऑफ OH आयन की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻2, और दिस इंप्लाइज, इसी के आगे लिखिए, दिस इंप्लाइज POH की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगा, सीधे सीधे +2 log 10 बेस 10। दिस इंप्लाइज पीएच की जो वैल्यू आ गई, सॉरी POH की वैल्यू हो गई, वो कितनी हो गई, 2। ध्यान देना, ये हमको OH आयन कंसंट्रेशन था पता, तो OH आयन से हमने POH निकाला और POH की वैल्यू आ गई 2। अब जब POH की वैल्यू 2 आ गई तो लिखते हैं हम क्या, सिंस pH और प्लस POH दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 14 के, तो दिस इंप्लाइज हमको pH निकालना था, pH इज इक्वल टू होगा 14 - POH, और इसकी वैल्यू हो गई 14 - 2, तो दिस इंप्लाइज 12। क्या वैल्यू हो गया बेटा, pH इसका हो गया 12, और जब pH 12 हो गया इसका मतलब ये क्या, बेसिक होना चाहिए कि एसिडिक होना चाहिए। pH की वैल्यू अगर 12 आ गई तो ये बेसिक होना चाहिए। यहां से देखो pH की वैल्यू 12 आ गई तो ये बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो एक चीज यहां भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे बताने दो। एक ये हो गया, pH की वैल्यू यहां निकालेंगे। दूसरा इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, उसको आप ऐसे समझेंगे, जिसको ऐसे कर सकते हैं, इधर देखो, कि जब आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, ये देखो लिखेंगे सिंस, यहां मैं लिख सकता हूं सिंस H आयन इंटू OH आयन, ये जब मैं आपको पढ़ाया था आयनिक प्रोडक्ट में, तो इसकी वैल्यू होती बेटा 1 × 10⁻⁻14, ये बताया था। तो दिस इंप्लाइज अगर आपको यहाँ H आयन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाई OH आयन, यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14 और डिवाइड बाई OH आयन का कंसंट्रेशन बच्चों भी अभी आपने निकाला है
10⁻²। तो ये हो गया 10⁻², और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻12। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये एच आयन की वैल्यू हो गई। जब एच आयन की वैल्यू आ गई तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखो, ये जो ग्रीन वाला लिख रहा हूँ ये अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेट मेथड। तो pH इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। तो ये हो गया माइनस log, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 1 × 10⁻12। देखो कितनी आई थी? 1 × 10⁻12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस log 1। ये देखो माइनस पहले कर लो, माइनस log 1 प्लस log 10⁻12। ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो ये क्या हो गया? माइनस बाहर रहने दो, log 1 की वैल्यू होती है 0, और प्लस ये था -12 आ गया, तो -12 log 10, ये बेस 10। दिस इंप्लाइज, आप जब इसको खोलोगे तो माइनस यहाँ क्या बचा? 0 माइनस, यानी -12 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 12 आ गई। तो ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? pH की वैल्यू 12 आ गई। आपने देखा यहाँ pH की वैल्यू 12 लगाए थे। तो चाहे जिस भी मेथड से आप इस pH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये वाला तो मेथड था, एक मेथड हो गया जो मैं येलो कलर से लिखा हूं, और ये दूसरा वाला अल्टरनेट लिख दो। ये अल्टरनेट हो गया, नोट करो। कैलकुलेट pH of 10⁻⁻8 HCl। ये ओरल क्वेश्चन, जल्दी बताओ। HCl सॉल्यूशन कितना आंसर आएगा? सर 8। 8, बहुत अच्छा। 8 से यू इसका सॉल्यूशन जो होगा, आपने यही निकाला कि जैसे आपने कैलकुलेट किया वैसे ही, कि HCl का जब आयोनाइजेशन होगा तो क्या देगा बेटा? H आयन देगा और Cl आयन देगा। ये एक्वस है, ये ध्यान रखेंगे। इसका इसकी वैल्यू 10⁻8 दी गई थी m, तो आपने इसकी वैल्यू क्या लिख दी? 10⁻8 m। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से जब हमको एच आयन पता चल गया तो पीएच की वैल्यू हमने क्या किया? पीएच इजिकल टू होता है माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, और सीधे आपने लिखा माइनस log, इसकी वैल्यू है 10⁻8, है ना, और आपने इसकी वैल्यू आ गई 8। सभी लोगों ने ऐसे निकाला ना? ध्यान देखना, पीएच की वैल्यू जब 8 आ गई बेटा, और आपने लिखा है HCl, ट्राई टू अंडरस्टैंड। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब इसका pH 8 हो ही नहीं सकता। इट्स pH शुड बी लेस देन 7, और जबकि आपका कैलकुलेशन कहता है pH इजिकल टू 8। अगर आपको विश्वास ना हो मेरी बातों पे तो आप ये स्केल देखिए, और इस स्केल पे मैंने बनाया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 8 आ जाता है तो देन इट शुड बी बेसिक इन द नेचर। अगर वो बेसिक होगा तो HCl हो ही नहीं सकता। अगर वो बेसिक होगा तो HCl हो ही नहीं सकता। तो ये मिला के कह रहा है कि वॉट एवर द कैलकुलेशन यू हैव डन दैट इज रॉन्ग। जिसका जिसका भी आंसर pH 8 आया है उस सबका कैलकुलेशन रॉन्ग है। pH 8 हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिकली कि pH 8 हो गया इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻8 MHCl। जाहिर सी बात है क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन वट एवर आई एक्सप्लेन्ड विच यू हैव डन। जो आपने किया वो ऐसे ही किया है, इसका मतलब हो गया ये गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सही वाले का। देखो ध्यान से, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था।
जब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ऐसा आ जाए 10⁻⁻8 आ जाए तो बी केयरफुल अबाउट दैट। क्यों ऐसे होगा? उसमें से देखो ध्यान से, अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो HCl हो गया, HCl के आयोनाइजेशन से H आयन मिला और Cl आयन मिला, ठीक है। और ये किसको पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है, पानी में जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी आयोनाइज होके क्या देगा बच्चों, H आयन देगा और OH आयन देगा, ठीक है। ये दो चीजें देंगे। अब ये मैं नीचे वाला थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं। इसमें से मैंने लिखा क्या, इसका कंसंट्रेशन आपने लिखा था 10⁻⁻8, तो इसका कंसंट्रेशन भी होगा 10⁻⁻8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरा, जो H2O था उस H2O का भी जब आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा बेटा, ये देगा H आयन और प्लस OH आयन, ये देगा। और आपको मैं बताया हूं कि वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, वाटर में वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻7। अब आप कहोगे कैसे, ये सब अपने हिसाब से जब मन कर रहा है तो आप लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू भी होगी 1 × 10⁻⁻7। अब आप कहोगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूं बेटा। इसीलिए जो पीएच स्केल मैंने पढ़ाया था, ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, पानी का पीएच 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 है। देखो इधर से पीएच स्केल में है जहां बनाया था, ये देखो आपके सामने मिल गया। पानी का पीएच एग्जैक्ट 7 होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो कितना है, 10⁻⁻7। इज इट और नॉट? यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्या दिखाना चाह रहा था बेटा, कि जब HCl का आयनाइजेशन होगा तो H आयन मिलेगा और Cl आयन मिलेगा, लेकिन जब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10⁻⁸ दिया गया है तो वहां आपको केयरफुल हो जाना है। यहां इस HCl को पानी में डालेंगे तो पानी के आयनाइजेशन से H आयन और OH आयन मिलेगा। दिस यू हैव टू डू ओनली व्हेन the concentration is nearly equal to 10⁻⁻7 लिखेंगे। therefore total हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देखो बेटा HCl के आयनाइजेशन से इतना 10⁻8 m H आयन मिला और H2O के आयनाइजेशन से 10⁻7 m H आयन मिला, तो टोटल H आयन क्या होगा, 10⁻8 प्लस 10⁻7। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻7 है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 10⁻7। ध्यान देना, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान देना। तो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 10⁻8 है कि 10⁻7 है, 10⁻8 है बच्चे, 10⁻8 छोटा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यू ऑल आर मैथमेटिशियन। तो 10⁻8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 10⁻7। 10⁻8 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10। am I right? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10⁻8 इंटू 11। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारे पास ये जो H आयन कंसंट्रेशन है, अब H आयन कंसंट्रेशन आपके हिसाब से पहले आ रहा था 10⁻8, लेकिन इतना नहीं है। कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 10⁻8 इंटू 11। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, ये जो दिख रहा है ये समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर अब यहां से लिखेंगे क्या, देयरफॉर pH इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ, सीधे फार्मूले की जगह यही लिखेंगे 10⁻8 इंटू 11। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग
10 to the power minus 8 minus log 11। ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज -8 पहले आ गया तो 8 log 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 8 और माइनस log 11। ध्यान सुनेंगे, log 11 इज नियरली इक्वल टू 10। log 10 की वैल्यू होती बेटा 1, तो log 11 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान देंगे 1.0414। जब log 11 की वैल्यू log टेबल पे देखोगे तो log 11 का 0 पे आप log टेबल देखोगे तो उसकी वैल्यू आ गई 1.0414। मैं आपको बता रहा हूं टेक्निकली कि log 11 की वैल्यू log 10 से थोड़ी ज्यादा होगी, तो log 10 की वैल्यू अगर 1 थी तो log 11 की वैल्यू 1.0414, एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूं। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू होगी बेटा, 8 माइनस 1.0414। 8 को लिखेंगे 8.0000, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, और यहां बचा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6.9586। ये आपकी वैल्यू आ गई 6.9586, बता रहा है कि इसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम है। इट मींस इट शुड बी एसिडिक इन द नेचर। अब बताओ न्यूट्रल नहीं होगा क्योंकि सॉरी ये बेटा, 7 से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। सॉरी बेटा, सर ये 7 से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ये न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल जब एग्जैक्ट 7 आता है तब हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। ओके। ठीक है, जब एग्जैक्ट 7 आ, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, कैलकुलेट pH of 10 to the power minus 8 m NaOH सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये होगा, लेकिन इसको आप इसको देखोगे तो यहां से OH आयन का कंसंट्रेशन दिख रहा है कितना। अगर हम OH आयन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 10 टू पावर माइनस 8 आएगा। जब 10 पावर माइनस 8 आएगा तो इसका POH जो होगा वो सीधे सीधे 8 आ जाना चाहिए। अगर OH आयन का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 है तो POH कितना हो गया, तो देयरफॉर अगर हम pH निकालते बेटा तो pH की वैल्यू क्या होगी, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अगर pH 6 आ रहा है इसका मतलब है कि ये गलत बता रहा है। pH इज 6 is indicating that solution should be acidic, but it is given in the question it is NaOH। इसका मतलब इसका pH 7 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि दिस मेथड इज रॉन्ग। अब जब दिस मेथड इज रॉन्ग तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अभी मैंने लिखा था कि जो NaOH सॉल्यूशन है, NaOH का जब आयनाइजेशन होगा बेटा तो क्या देगा, सोडियम आयन मिलेगा और प्लस OH आयन मिलेगा। आपको यहां से OH आयन की ही जरूरत है। इसका कंसंट्रेशन था 10 टू द पावर माइनस 8, तो इसके कंसंट्रेशन से इसका भी जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो 10 पावर माइनस 8 मिलेगा। एक तो ये हो गया। इस NaOH को आपने किसमें मिलाया, पानी में। तो जब पानी का आयनाइजेशन होगा, वाटर के आयनाइजेशन से क्या मिलेगा बेटा, H आयन मिलेगा और OH आयन मिलेगा। बिफोर फ्यू मिनट्स आई टोल्ड दैट इज वाटर का कंसंट्रेशन होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और यहां से भी ये जो OH आयन मिलेगा इसका भी कंसंट्रेशन होगा 10 पावर माइनस 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। M यहां लिख लो और यहां M लिख लो, यहां M लिख लो। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर यहां से भी आपको OH मिला और यहां से भी आपको OH मिला। 2 OH you got and which value is nearly same। तो देयरफॉर टोटल, अगर हम यहां लिखेंगे टोटल OH आयन कंसंट्रेशन, अगर हम OH आयन का कंसंट्रेशन निकालें बेटा तो कितना हो गया, अभी थोड़ी देर पहले किया है 10 पावर माइनस 8 और प्लस 10 पावर माइनस 7। इसको अभी कैलकुलेट किए थे तो इसकी वैल्यू आई थी क्या,
11 into 10 to power minus 8 before few minutes you have done. ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई OH आयन कंसंट्रेशन की। अब जब OH आयन कंसंट्रेशन आपको पता चल गया तब क्या करोगे आप POH निकालोगे। तो देयरफॉर POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 11 इंटू 10 to the पावर माइनस 8। ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई माइनस log 11 और माइनस log ऑफ 10 to the पावर माइनस 8 आ गया। इसकी वैल्यू क्या रही थी? माइनस 1.0414 और ये वैल्यू आ गई प्लस 8। तो यहां से आपने क्या किया? 8 माइनस 1.0414, ये क्या आ गया? ये इधर देखो, ये क्या आएगा बेटा? यहां से हमने निकाला OH आयन का कंसंट्रेशन, करेक्ट। 10 पावर माइनस 8 आया और 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 8 और 10 पावर माइनस 7 करेंगे तो 11 इंटू 10 पावर माइनस 8 आ गया। तो यहां से हमने क्या किया? POH इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखेंगे 6 पॉइंट। ये बेटा हो गया, यही गलती हो रही थी। POH की वैल्यू इतनी हो गई तो देयरफॉर पीएच की वैल्यू होगी 14 माइनस 6.9586। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 10 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। आ गया कि नहीं आ गया? तो पीएच की वैल्यू आ गई 7.0414। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा, यानी स्लाइटली बेसिक। 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो यहां लिखेंगे स्लाइटली। ठीक है बेटा, जो हम अभी गलती कर रहे थे, कैलकुलेट pH of the solution obtained by mixing equal volume of n by 10 HCl and n by 20 NaOH सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझो बेटा, आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपको एक कंटेनर मिला, इस